हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आपको रियल ऑथेंटिक ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें तमाम अपडेट के बारे में। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करते हैं अपने दोस्तों यारों के साथ। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। दोस्तों, अगर आप सभी ने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर मैंने बहुत कम जानकारियां ही दी होंगी, लेकिन कोई भी जानकारी अगर आपको दी होगी तो पूरे तरीके से ऑथेंटिक। उसकी वजह है कि एलटी गेट को लेकर खास तौर पे काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और उनके लिए लगातार यहाँ पे कुछ गुड न्यूज़ निकलकर सामने आ रही हैं। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में बहुत सारी जानकारी मुझे मिली है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप बीएड क्वालिफाइड हैं प्लस ग्रेजुएशन बीएड आपने कर लिया है तो ऐसे में अब आपको ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए एलटी गेट शिक्षक भर्ती पर फोकस करना शुरू कर देना है, क्योंकि इसका विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। क्योंकि एलटी गेट शिक्षक भर्ती नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से नहीं होगी, इसका विज्ञापन आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ही देखने के लिए मिलेगा। और इसके बारे में नई जानकारी भी निकली है, लेकिन मैं उससे पहले बता दूं पदों की संख्या के बारे में, क्योंकि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर जो पदों की संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 10,631 जो पद हैं वो खाली हैं। और इसका डाटा हाल ही में माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से सीएम योगी की समीक्षा बैठक में सौंपा भी गया है। और यहाँ पर लगभग 10,631 जो पद बताए गए हैं, इनमें से लगभग आधे से ज़्यादा जो पद हैं वो पहले से ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास आ चुके हैं और अभी और पदों का अध्याचन जाना बाकी है। यानी कि जल्दी इसका विज्ञापन आपको यूपीपीएससी से देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसके विज्ञापन में एक समस्या ये है कि यहाँ पर इनके माध्यम से सब्जेक्ट वाइज और जो आरक्षण होता है ओबीसी एससी का, उन सभी के सब्जेक्ट वाइज और आरक्षण वार यहाँ से रिक्त पदों का ब्यौरा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नहीं मिला है। इस वजह से विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। यानी कि जैसे ही राजकीय विद्यालयों के माध्यम से रिक्त पदों का डाटा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जाता है विषयवार आरक्षणवार, उसके बाद में इसका विज्ञापन का जो रास्ता है वो पूरे तरीके से साफ हो जाएगा। मैंने इसके बारे में आज भी बहुत सारी जानकारी लेने का प्रयास किया, क्योंकि सभी अधिकारी छुट्टी पर थे, तो ऐसे में उनसे आधिकारिक तौर पर मुलाकात न करते हुए दूसरे तरीके से जानने का प्रयास किया। तो उन्होंने बताया कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर आयोग स्तर पर काम किया जा रहा है। इस भर्ती के अंदर जो जानकारी उन्होंने दी है, उनका कहना यह है कि जहां पर विषयवार और आरक्षणवार जैसे ही ब्यौरा मिलता है, उसके बाद में इसका जो विज्ञापन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी कर देगा। यानी कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर गुड न्यूज़ है। अगर आप बीएड हैं तो अपनी तैयारी करते रहें। अधिक जानकारी के लिए अगर आप चाहते हैं कि इसमें और जानना, तो इसको लेकर मैंने पहले से ही डिटेल वीडियो बना दिया था कल ही, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल जाए कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। और हाँ, इसमें एक नोटिस भी जारी हुआ था जिसकी जानकारी मैंने आपको दे दी थी। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। पहली जानकारी तो ये है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए जब से बीएड बहाल हुआ है तभी से बीटीसी अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं। और कल की तारीख में एक बड़े धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। छात्रों की माध्यम से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अपने कमरों से निकले और इस संघर्ष में साथ देने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अगर हम सब बहुत जल्द संगठित और सक्रिय नहीं होंगे तो इसका खामियाजा 2027 तक भुगतना पड़ेगा। क्योंकि प्रदेश सरकार सभी विभागों में भर्ती की तैयारी करेगी, लेकिन यूपी के प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर उनकी कोई मंशा नहीं है शिक्षक भर्ती देने का। तो साथियों, इसी की कड़ी में आज अल्लाहपुर डेलीगेसी में सभी संघर्षशील साथियों के साथ बातचीत वार्ता किया गया है। कल सभी साथी बढ़ चढ़कर संघर्ष में साथ देंगे। कल की तारीख में एक बड़े धरना प्रदर्शन का आयोजन देखने के लिए मिलेगा, जहां पर कई अलग अलग छात्रों के माध्यम से इसका समर्थन भी किया गया है। जैसा कि आप सभी यहां से देख सकते हैं, 2 अक्टूबर को पत्थर गिरजाघर पर आयोजित होने वाले बड़े धरना प्रदर्शन को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से यहाँ पे जो सरकार के सामने अपनी मांगें रखी जाएंगी, जिसमें लिखा हुआ है तमाम अलग अलग मांगों को लेकर
कि 15 दिनों के अंदर ई अध्याचन तैयार करने संबंधी मुख्यमंत्री आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अभ्यर्थियों के माध्यम से कहा गया कि सीएम के द्वारा कोई भी इस तरीके की पूर्व घोषणा की गई है, लेकिन रिक्त पदों को भरा नहीं गया। जिस तरीके से काफ़ी लंबे अरसे से नई शिक्षा सेवा चयन आयोग अधर में लटका हुआ है, ऐसे में अब अभ्यर्थियों के माध्यम से सरकार के ऊपर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए गए कि माध्यमिक एवं परिषदीय विद्यालयों के अंदर रिक्त पदों का डाटा जो कि विधानसभा में भी जानकारी दी गई थी, उसे तत्काल ई अध्याचन के माध्यम से प्रेषित किया जाए, जिसमें टीजीटी बीजीटी के 25,000 पद खाली हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए यहाँ पर, तो जो प्राइमरी के पद हैं वो भी आप सभी के सामने लिखे हुए हैं। 1,26,000 से ज़्यादा प्राइमरी शिक्षक भर्ती के भी पद खाली पड़े हैं और LT GIC प्रवक्ता और भी तमाम भर्तियाँ जो लटकी हुई हैं उनको पूरी करने के लिए कल की तारीख में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करेंगे। 2 अक्टूबर 2023 को पत्थर गेजा घर पर देखना ये होगा कि धरने प्रदर्शन का सरकार पे क्या असर पड़ता है। फिलहाल अभ्यर्थी एकजुट होकर अपनी मांगें उठाने लगे हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में आने वाली 55,699 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में और साथ ही साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर। अगर आप इन 55,699 पदों में आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए योग्यताओं को लेकर यहाँ से जानकारी मैं आपको दे दूँ। इसके संबंध में यहाँ पर ट्वीट करके भी जानकारी दी गई है। अगर बात की जाए इन्फॉर्मेशन, अगर बात की सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ यूपी है उनकी तरफ से लिखा हुआ है, यूपी पुलिस की तरफ से कांस्टेबल के 52,699 पद यहाँ पे लिखे, लेकिन समाचार पत्रों में इसकी 55,699 और भी अलग अलग श्रेणी के पदों को जोड़कर बताया जाता है। उन्हीं पदों के बारे में इसका जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। लिखा हुआ है कि इसको लेकर बोर्ड की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अधिकारियों की माने तो उनका कहना यह है कि इसका जो विज्ञापन है वो इस महीने के लास्ट में जारी करने की तैयारियां हैं और इसकी जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो जनवरी तक कराए जाने की योजना है। यानी कि इसको लेकर विज्ञापन की लगभग जो तैयारियां पूरी हो गई हैं। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो जनवरी में इसकी परीक्षा कराए जाने को लेकर भर्ती बोर्ड तैयारी कर रहा है। तो अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय के अंदर बम्पर पदों भर्ती देखने के लिए मिलेगी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। इसी के साथ अगर बात की है शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में, ऑफिशियल यहाँ से जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। 30 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर 2023 तक इसके आवेदन देखने के लिए मिलेंगे। लास्ट डेट जो है वो 29 अक्टूबर 2023 रखी गई है। करेक्शन के लिए 30 से 31 का डेट दिया गया है। अब यहाँ पे जो शिक्षक पात्रता परीक्षा देखने के लिए मिलती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यानी कि UGC नेट को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी जो आप सभी की इंडियन नेशनल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के अंदर जो भर्ती निकाली जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके लिए आप जानते हैं कि UGC नेट आपके पास होना चाहिए। इसी को लेकर यहाँ से आपका एग्जाम शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। परीक्षा जो आपकी देखने के लिए मिलेगी वो 6 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर 2023 को आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप सभी ले सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारी जानकारी लिखी है फीस वगैरह के बारे में। अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।